तो एक तो जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है दैट इज प्रति वर्ष का, है ना। प्रति वर्ष का जो खेल है या प्रति वर्ष के हिसाब से अपने को जो ब्याज निकालना पड़ता है उसका क्या मतलब है, और तो हम कैसे, मतलब वो वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो वो भी बताइए। आप लोगों के कोई भी और क्वेश्चन है तो वो भी बताइए। दूसरा कोई और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, फिर मैं उस हिसाब से स्टार्ट करता हूँ। सर क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। अच्छा, सीट 11 को। ठीक है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और कोई चीज और स्टार्ट करते हैं इसको। मुझे सबका अभी नहीं मिला है। तो शीट 4 में डेट की गलती थी। हाँ, एक जगह डेट की गलती थी। उसके आंसर भी गलत है। हाँ, एक जगह डेट की गलती थी, बराबर है। ठीक है, और कोई चीज? फाइन, तो अब मैं, कोई बात नहीं, बस वाकई मुझे काम चाहिए भाई आपसे, है ना। काम करके भेज दो तो बाकी 1000 खून माफ। होमवर्क हो जाएगा तो 1000 खून माफ है। वो अगर काम नहीं होगा तो फिर गड़बड़ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्रति वर्ष का क्या मतलब है और वो सारी चीजें क्या है। मान लीजिए फिर से मैं वही डेट लाइन बना रहा हूँ। ये हमारा एक ईयर है, स्टार्ट होता है से 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। और ये जो हमारा ईयर है इसके अंदर साझेदारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट जो है 12% पर एनम प्रति वर्ष का देना है। तो मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई एक साझेदार है, उसने 1 अप्रैल को 3000 रुपए बिजनेस से निकाले, मैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूँ। एक साझेदार ने ए ने 3000 रुपए 1 अप्रैल को ही निकाले, और एक दूसरा साझेदार है बी, उसने जो है 1 जुलाई को 5000 रुपए निकाले। चलो नहीं, उसका भी अमाउंट 3000 ले लेता हूँ। उसने भी 3000 रुपए निकाले, लेकिन उसने 1 जुलाई को लगाए। तो जब हम यहाँ पर साल के अंत में इंटरेस्ट लगाएंगे, कब? ईयर एंड पे, साल जब हमारा खत्म होगा, हमारा जब साल खत्म होगा 31 मार्च को, और जब यहाँ हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उन आरण पर ब्याज लगाएंगे, तो क्या ए और बी से ब्याज का, इंटरेस्ट का जो अमाउंट है, ब्याज की जो राशि है, वो सेम अमाउंट दोनों से लिया जाएगा कि दोनों में अमाउंट में अलग अलग हो सकता है? अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग हो सकता है या सेम हो सकता है? अलग अलग हो सकता है ना। तो ये अलग अलग जो होगा कि सेम होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेट जो है वो पर एनम है कि पर एनम नहीं है। पर एनम का मतलब क्या हुआ कि अगर पूरे साल जो ड्राइंग की गई है तो अपने को 12% लेना है। पर एनम का मतलब ये पूरे प्रति वर्ष, पूरे वर्ष का 12% है। इसका मतलब ये होता है, मतलब एक साझेदार ए ने जो 1 अप्रैल को निकाल लिया पैसा, और हम जब 31 मार्च को निकाल लगा रहे हैं ब्याज, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल हो गया, तो उसके ऊपर 12%। लेकिन अगर कोई एक साल के लिए इसे कम का निकालता है तो उससे कम का ब्याज लेना है। प्रतिवर्ष का मतलब ये होता है। अगर ये प्रतिवर्ष नहीं है तो मैं ये देखूंगा कि दोनों में जब ब्याज लगाऊंगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करूंगा, तो मैं देखूंगा प्रतिवर्ष लगाया हुआ है कि नहीं लगाया, पर एनम लगाया कि नहीं लगाया। अगर मेरे पास ये जो रेट है वो पर एनम नहीं है, तो इसका मतलब जो भी निकालेगा और जब भी निकालेगा 12% ही लेना है। मतलब ए का 12% होता है, यहाँ पे हमने 360 रुपीज, तो ए से भी हम 360 लेंगे और हम बी से भी 360 लेंगे, दोनों से सेम ब्याज लिया जाएगा। ऐसा कब लिया जाएगा? जब रेट जो है वो प्रतिवर्ष नहीं है, पर एनम नहीं है। ठीक है,
नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं उसमें। सर डेट नहीं देखेंगे, जैसे हमने अप्रैल में डेट निकाला नहीं जुलाई में। देखेंगे, डेट नहीं देखेंगे। अगर ये पर एनम है तो हम डेट नहीं देखेंगे, हमसे मतलब ही नहीं। भैया तूने जब भी निकाला है तुमको 12% देना। आज 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 31 मार्च को भी निकाल ले, एक दिन पहले भी निकाल ले, 2 दिन पहले भी निकाल ले तो भी 12% देगा, और साल भर पहले भी निकालेगा तो भी 12% देगा। तो 12%। हाँ बोलिए। सर पर एनम नहीं है तो फिर उसको सबको एक समान देना पड़ेगा। चाहे साल भर में आप कभी भी निकालें, सबको 12% से ही ब्याज देना पड़ेगा, जो रेट है उसी रेट से। नहीं, जब 12% नहीं है तो वार्षिक का मतलब ही नहीं, वार्षिक होने का विशाल मतलब ही नहीं। जब 12% नहीं है तो उसको सिर्फ फ्लैट, इसको बोलते हैं स्थिर, एकदम फिक्स 12%। कोई परिणाम करने का चक्कर ही नहीं है इसके अंदर, कोई परिणाम का नहीं चक्कर। बस जब भी निकालेगा वो 12% दिया जाएगा, बस खत्म। ज्यादा से ज्यादा ये है कि जिस दिन ब्याज लगा रहे हैं उस दिन निकालेगा तो नहीं लेंगे, क्योंकि आज ही लगा रहे हैं, आज ही अब क्या उसमें। लेकिन हाँ, आज लगा रहे हैं, कल लिया है, एक दिन पहले तो भी 12% लगेगा, और 10 दिन लिया तो भी 12%, 10 महीने पहले तो भी 12%। वो जब भी लेगा तो 12% ही लगेगा। पर एनम का मतलब प्रतिवर्ष नहीं। जब पर एनम लिख जाए इसके साथ तो वो प्रतिवर्ष होता है। अब सवाल उठता है, जैसे शिल्पी ने पूछा, सर ऐसा क्यों? इसलिए अब ऐसा पार्टनर्स ने डिसाइड किया। भाई पार्टनर्स ने डिसाइड किया, उन्होंने कहा नहीं निकालना, जब भी निकालोगे 12% ही लगेगा। वैसे देखा जाए तो कहीं पे भी दुनिया भर में जो भी रेट होता है ना, वो हमेशा पर एनम ही होता है। रेट होता ही नहीं पर एनम के, मतलब बिना पर एनम तो लगता ही लगता है। लेकिन आपके लिए ये समझना जरूरी है कि वैसे अगर ये देखा जाए ना, कि अगर ड्राइंग्स में साझेदारों ने अपनी साझेदारी में लिख दिया है कि वो पर एनम नहीं है, तो भैया उन्होंने लिखा है ना, तो लिखा है तो वैसे ही लेंगे हम ब्याज। नहीं तो इंटरेस्ट तो पर एनम ही होता है। कोई ऐसा पर आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो पर एनम ही लगता है। कोई बैंक थोड़ी साल भर का इकट्ठे 12% ही देगी, है ना। आप साल खत्म हो रहा है और 4 दिन पहले बैंक में जाऊं मैं पैसा खट से जमा कर दूं, तो पूरे साल का इंटरेस्ट थोड़ी दे देगी बैंक 12%, वो तो 4 दिन का ही देगी। ठीक है, तो वो कभी भी पर एनम ही होता है। बट अगर व्यवहारिक जीवन में, मेरा कहने का मतलब है व्यवहारिक जीवन में जो हम आसपास देखते हैं, मार्केट के अंदर, बाजार के अंदर, सब जगह पर एनम ही होता है। लेकिन एक थियोरेटिकली एक ऐसा भी सिस्टम है कि अगर वो पर एनम नहीं है तो हम उसके अंदर समय की अवधि नहीं देखेंगे, हम तो बस फ्लैट लगा देंगे। तो अगर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम नहीं है तो हम फ्लैट ही लगा देंगे, दैट इज दैट। ठीक है, तो हमारे को समय नहीं देखना, चाहे वो जब भी निकाला हो। ठीक है, अब सवाल दूसरी सिचुएशन कि पर एनम तो है, पर एनम तो है। अब लेकिन हमें ये नहीं दिया हुआ है कि ये जो बी ने पैसा निकाला है साल के बीच में 3000 रुपए, ये कब निकाले हैं, डेट ही नहीं दे रखी है। अब पर एनम है, रेट पर एनम है, मतलब समय के अवधि के अनुसार लगाएंगे इंटरेस्ट, लेकिन डेट तो दो, डेट तो दी नहीं। वो तो क्वेश्चन में बस इतना बोल दिया कि वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान, ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के बीच में साझेदार ने 3000 रुपए निकाले। अब भैया निकाले कब, वो तो नहीं दिया है आपने। साल भर में 3000 रुपए निकाले, लेकिन कब निकाले वो तो नहीं दे रखा है। तो ऐसे केस में हम क्या करें, ब्याज नहीं निकालेंगे क्या? ब्याज तो निकालना पड़ेगा। लेकिन रेट हम देख रहे हैं तो रेट में तो पर एनम है, मतलब प्रतिवर्ष का है। तो और साल ऐसा भी नहीं कि साल के शुरू में निकाल लिया और कभी भी बीच में निकालेगा, तो प्रतिवर्ष के और डेट देनी रखी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पूरे साल का ब्याज निकालकर उसको आधा कर देते हैं। आधा क्यों? ये मान कर देते हैं कि जो पैसा उसने निकाला है ये साल भर बराबर बराबर निकाला होगा, ऐसा मानते हैं। हमें मानने की 2 वजह, एक तो डेट नहीं दे रखी, तिथि नहीं दे रखी कब निकाला, और दूसरा जो रेट लगाना है वो पर एनम लगाना है। पर एनम का मतलब पूरे साल के हिसाब से, समय के हिसाब से, अवधि को ध्यान में रख के लगाना है। तो जब डेट नहीं दे रखी तो हम अवधि नहीं निकाल सकते, जब अवधि नहीं निकाल सकते तो हम ब्याज लगाएं कैसे? तो हम क्या करते हैं कि हम जो है
उसको आधा कर देते हैं। अब आवाज धीमी आ रही है, तो मेरी आवाज धीमी क्यों आ रही भाई? ठीक है, तो आप लोगों को मेरी आवाज धीमी आ रही है? सर हमको तो ठीक आ रही है। सर ठीक आ रही है। सर ठीक आ रही है। अच्छा ठीक आ रही है भाई, है ना? तो यहाँ पर जो हम इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो पूरे साल का लगाएंगे। सॉरी, हाँ वार्षिक होगा तो क्या कह रहे हो? ऐसे सर 12% अर्धवार्षिक के हिसाब से होगा तो कैसे निकालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, रेट हमेशा वार्षिक ही होता है। अर्धवार्षिक रेट अगर है तो फिर उसमें रेट तो देखा जाए तो या तो देखिए पर एनम होता है या पर मंथ होता है, मासिक होता है या फिर वो प्रतिवर्ष होता है। अर्धवार्षिक भी है, अगर चलो थोड़ी देर के लिए अर्धवार्षिक भी मान लेते हैं, देने में कोई अर्ज नहीं है। हाफ ईयरली भी आ सकता है, तो हाफ ईयरली है तो उसको वार्षिक कन्वर्ट करना पड़ेगा। 6% अर्धवार्षिक है पर हाफ ईयरली, तो वो 12% ईयरली हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। तो 12% वार्षिक के हिसाब से निकालोगे आप, क्योंकि डेट तो हमें दी नहीं रखी। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ। पर एनम इज नॉट गिवन देन टाइम डजंट मैटर। ओके ओके ठीक है, तो जब पर एनम वर्ड नहीं है तो हमारे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखने को बोल रहे हैं, मैं भी देखता हूँ। तो 3000 रुपए उसने साल भर में निकाला, तो 3000 के ऊपर पर एनम मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट लगाएंगे 12%। जब 12% लगाएंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, क्योंकि 12% पूरे साल का है। फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसको हम आधा कर देंगे, बस 180। ये एक सस्ता सुंदर सा टिकाऊ रास्ता निकाल लिया है अकाउंटेंट्स ने, क्योंकि रास्ता निकालना पड़ता है ना। रेट दे रखा है पर एनम, डेट दे नहीं रखी, तो क्या करेंगे, पूरे साल का निकाल के आधा करेंगे। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है मेरे से, वो मैं आपको। सर आधा क्यों करते हैं सर, ये समझ नहीं आया। नहीं तो हम क्या करें बताइए, अगर मैं 12% लगाता हूं तो क्या करें, 12% मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। तो जिस साझेदार ने साल के, अगर कोई एक साझेदार है जिसने साल के शुरू में निकाला 3000 रुपए और एक ने साल के बीच में निकाला, तो दोनों का ब्याज सेम तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर एनम है। अगर पर एनम नहीं होता तब तो एक समान हो सकता था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो रेट पर एनम है ना, वार्षिक का रेट है ना, वार्षिक का रेट है। जब वार्षिक का रेट है तो हम दोनों का समान नहीं ले सकते। तो जब समान नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक रास्ता निकालेंगे। मैं एक बार जो मैंने चीज बताई मैं उसको फिर से समअप कर देता हूँ। समअप क्या कर देता हूँ, मान लीजिए आपको 2 साझेदारों का ब्याज निकालना है। एक साझेदार ने साल के शुरू में पैसा निकाला, एक साझेदार ने साल के बीच में कभी भी पैसा निकाला। बीच में निकालने वाले की डेट नहीं दे रखी, शुरू वाले की डेट दे दी। सपोज आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोला है 12% का, 12% का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो अब सवाल उठता है कि आप ब्याज कैसे लगाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, तब आप देखोगे कि 12% सिर्फ दिया हुआ है कि 12% के साथ में पर एनम भी दिया, वार्षिक। अगर ये वार्षिक है पर एनम मतलब प्रति वर्ष वार्षिक बोला, तो क्या होगा, और नहीं है तो क्या होगा। अगर ये पर एनम नहीं है, वार्षिक नहीं है, तो दोनों साझेदारों का सेम एक ही जैसा इंटरेस्ट आएगा। 12% 360 रुपया ए का हो जाएगा और 360 रुपया बी का हो जाएगा। दोनों का इंटरेस्ट सेम आएगा, ए का भी वही और बी का भी। इज दैट ओके? ये ठीक है एक बात। लेकिन अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रति वर्ष दे रखा है तो दोनों का इंटरेस्ट अलग लगाएगा। अब कैसे अलग लगाएगा, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ डेट ले लेता हूँ। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ इसने जो निकाला पैसा 1 जुलाई को निकाला,
तो ए के ऊपर इंटरेस्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 महीने का लगेगा, तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 360 रुपया। लेकिन अगर मैं बी की बात करूं तो बी ने 1 जुलाई को निकाला है ना, अप्रैल मई जून 9 महीने का, तो यहाँ पर बी के केस में 3000 रुपए के ऊपर बी के केस में 12% से हम 9 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं, क्योंकि उसने 9 महीने के लिए निकाला पैसा बस। जब कब ऐसा करते हैं? पर एनम पे। अभी तक हम यही करते हैं। अब मैं आपसे एक नई दूसरा पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये पर एनम आप 9 महीने का इंटरेस्ट तब निकाल सकते हो जब आपको क्वेश्चन में। तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं ऑन हो रहा है? ऑन है सर। सर ऑन है, मुझे दिखा नहीं रहा है। 1 सेकंड के लिए। हाँ अब हुआ है। हाँ चलो, देखो दीप एक चीज बताना मेरे को। मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि एक साझेदार ने, बी नाम का साझेदार है, उसने 20,000 रुपए फर्म से निकाले और आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको 12% पर एनम प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज निकालना है। तो और एक दूसरा साझेदार है ए, जिसने साल के शुरू में 20,000 रुपए निकाले। ये कब निकाले? उसने 1 अप्रैल 2020 को निकाले और साल हमारा खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को। तो अब आप ए और बी का जो है इंटरेस्ट निकाल के बताओ जरा मेरे को, दोनों का। ओके सर। हाँ यस सर। नहीं, कोई कुछ और भी कह रहा था क्या? बोलिए। मुझे ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के बताओ और बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के बताओ। सर वार्षिक ना, हाँ तो एक आ रहा है 200। 200 एक है, 200 कैसे आएगा? 20,000 इंटू 12/100 तो 2,400 भाई। 2400। सॉरी सर, मैं 1/12 भी कर दी। नहीं, क्यों किया 1/12? सॉरी सर। वो तो अपन मन से मल्टीप्लाई करने के बाद करते हैं ना। यस सर। इसमें तो नहीं करते हो। अब बी का निकालो। सर बी का कब निकाला है? बी का नहीं दिया है, कब निकाला है? अरे वो तो रहेगा देने से, क्वेश्चन में नहीं दिया। अब क्या करना है? क्या सर? वो नहीं दिया, क्या करना है? यस। कैसे निकालोगे? सर उसका भी 2400 आएगा। फिर उसके बाद आप अभी कुछ देर पहले बताए थे कि जब मंथ नहीं दिया रहेगा तो उसको वर्ष के अंत में आधा ही करके निकालें। बस तो वही यही करना है, मैंने यही तो बताया, और कुछ नहीं बताया। यस सर, मेरे कोई स्टार्ट बी का मुझे इंटरेस्ट निकालना है 20,000 और उस पे 12% निकाल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं दिया 20,000 निकाले कब। तो ये जो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 20,000 इंटू 12% साल का आएगा, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? आधा कर दे रहा हूँ। यस बस ये जब निकाले कब दिया नहीं। और लेकिन 2 कंडीशन, एक तो डेट कब और यहाँ पे पर एनम होना चाहिए, यहाँ पे पर एनम होना चाहिए। ठीक है। Yes. मुझसे 1-2 लोगों ने कहा था सर आपने जो बताया एक बार रिपीट कर दीजिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। आ गई सर। आ गई सर। अब अगर यहाँ पे पर एनम नहीं है दीप, तो क्या करेंगे? ए और बी का इंटरेस्ट कितना होगा? सर पर एनम नहीं दिया है ना, प्रतिवर्ष नहीं दिया, सिर्फ दोनों में बराबर हो जाएगा। यस सर। पर एनम नहीं दिया है, प्रतिवर्ष नहीं दिया है, तो हमारे लिए कितने बराबर हो जाएगा, कितने समय के लिए निकाला, किस अवधि के लिए निकाला, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो उस केस के अंदर हम जो इंटरेस्ट है वो दोनों का ही 12% निकालेंगे और वो 2,400 दोनों में बराबर हो जाएगा। चाहे साल के शुरू में निकालो, चाहे साल के बीच में निकालो या अंत में निकालो, कभी भी निकालो, इंटरेस्ट इज सेम। इज दैट ओके? ये ठीक है? यस सर। अगर सर पर एनम न दिया होगा तब? हाँ, पर एनम का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको समय की अवधि का ध्यान रखना है। अवधि का ध्यान रखना, कब निकालो। जब अवधि ही नहीं दे रखी है तो फिर अब बोला ही नहीं उन्होंने कि अवधि के हिसाब से निकालो,
तो अपने को क्या करना है, अपने को वो चीजें चाहिए ही नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। अब मैं आपको जो शीट में आप लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बार बार बात आ रही है, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उसमें क्या यस उसमें क्या तो कुछ गलती है कि क्या है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक मेरे पास कल एक बड़ा इमोशनल मैसेज आया है भैया आप लोगों की तरफ से एक से, कि सर आप जो है बहुत काम दे रहे हैं, उससे हमारी थोड़ी सी आंख पे फर्क पड़ रहा है, हमको आंख में तकलीफ हो जा रही है, तो आप थोड़ा सा कम काम दीजिए। मुझे लगा हाँ यार, मैं हो सकता है ज्यादा दे रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा कम काम करने की कोशिश, देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यस सर। हार्ड कॉपी है भी नहीं, मोबाइल है, तो मोबाइल से PDF भी खोल के फिर लेक्चर भी देखने होते हैं। सर क्वेश्चन लिखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। क्वेश्चन लिखने में भी बहुत टाइम लग जाता है। हाँ, ये सब दिक्कतें आ तो रही होंगी, ये बात तो है, मैं इससे मना नहीं कर सकता। सर हाली आपका सब्जेक्ट होता तो हो जाता, बट 3-3 4 रहते, सब PDF से देखने पड़ती। अब ये है साहब, 6 क्वेश्चन। एस ने व्यक्तिगत खर्च के लिए 30,000 रुपए निकाले, तो जयंत इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, ओ समझ गया, यहाँ पे प्रतिवर्ष है और यहाँ पर प्रतिवर्ष नहीं है। नहीं है सर इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में फर्क आ गया, हिंदी इंग्लिश में फर्क आ गया। यस तो ये दोनों समान नहीं है, दोनों का अर्थ ही उल्टा हो, अलग अलग हो गया। अगर इसके अंदर निकालेंगे तो इसके अंदर ऐसे निकलेगा, हिंदी के जो हिंदी से पढ़ेंगे वो ऐसे निकालेंगे और फिर उसको आधा कर देंगे। 18 इंग्लिश से पढ़ेंगे वो कहेंगे 30,000 के ऊपर 12% निकाल दो, बस खत्म, समय चाहिए। इनका 3600 हाँ, तो नीचे 3600 आंसर आएगा अंग्रेजी का, और हिंदी का ऊपर आंसर 1800। है ना। तो ये तो एक त्रुटि है, ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है। तो अब ऐसा अगर कभी एग्जाम में हो जाए तो क्या करोगे आप? तो दोनों लिख देना, हिंदी के हिसाब से इतना और अंग्रेजी के हिसाब से इतना। एग्जाम में हो जाता है भाई, गलतियां हो जाती हैं। वो तो ये है कि शीट आप लोग कर रहे हैं सब, तो पकड़ में आ जाती है मिस्टेक। अभी देखिए मेरे से हो गई गलती इसके अंदर। अच्छा, जब जो मीडियम होगा फिफ्थ वाले, अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने देना क्या चाहता था। जब 5th वाले में मैंने प्रतिवर्ष दिया, तो 6th वाले में नहीं है, तो मुझे आई थिंक 6th वाले में मैं प्रतिवर्ष नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रतिवर्ष का होगा। सॉल्यूशन में क्या दिया है मुझे ध्यान नहीं है, देख लेता हूँ, जो भी होगा मैं इसको ठीक कर दूंगा। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान लगाया। तो दोनों टाइप का कर लेंगे। और बोलिए, और क्वेश्चन में किसमें और दिक्कत आ रही है और उसको कैसे क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या चीज है भाई? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर माह के शुरुआत में, तो एक की बात करता हूँ, तो 2,500 रुपए हर महीने की शुरुआत में, तो 2,500 इंटू 12, ये तो हो गया साल भर का। इसके ऊपर 6%, और फिर उसके बाद शुरुआत है, तो बिगिनिंग ऑफ द मंथ हर महीने की शुरुआत में लेते हैं, तो कितने शॉर्टकट विधि से कितने महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे? 6.5। शॉर्टकट विधि से इंटरेस्ट लगेगा उसमें 6.5 महीने, बस ये हो जाएगा। केस 2, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 3,000 इंटू 12 इंटू 6%, एंड है तो 5.5 अपॉन 12, 12। और थर्ड है क्वार्टर, तो 7.5 इंटू 4, 6 इंटू 6%,
एंड ऑफ एवरी क्वार्टर का कितने महीने का लगता है शॉर्टकट? 4.5। 4.5 बस ऐसे, इस हिसाब से हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को आपको इस हिसाब से करना है। और बताइए, और किसी का कोई प्रश्न? सर अभी तो 10 तक कर रहे हैं सर, आज और करेंगे आगे। ठीक है, किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए मेरे से। ठीक है, अब मैं कल से एक मुझे दूसरा स्टार्ट करना है। अब मैं थोड़ा सा इजी चलता हूँ, वैसे ही है कि दिक्कत आती होगी, तो मैं आगे नया टॉपिक जो है कल बताऊंगा, और इसको आप तब तक खत्म करने की कोशिश कीजिए जहां तक जितना ज्यादा हो जाए। सर सर क्वेश्चन 10 तक तो कर ली सर, आप इनकी सॉल्यूशन सेंड कर दीजिए, एक बार चेक कर लेंगे सर हम। एक दो के भेज देंगे, वैसे एक दो सही होगा तो बाकी के भी सही होंगे, फिर पूरा कर लेंगे तो पूरा दे देंगे। यस सर। ठीक है, यस पूरा सर। कर लेंगे तो पूरा दे देंगे। तो और 16 क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। कौन सा? 16th ये हाँ, हाँ पेपर में भी प्रोडक्ट मेथड के अलावा दूसरी मेथड यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, ये 16th वाले में क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे मैंने एस दिया हुआ था, आपको जो शीट भेजी, ठीक है, यहाँ पे एफ की जगह एस दिया हुआ, तो उसको आपको एफ मानना। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछिए मेरे से।